राधे राधे। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आपका वेलकम करती हूँ। ये 4-4 पोर्टल आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए क्या ला रहा है देखते हैं। इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। ये 4-4 पोर्टल आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या ला रहा है देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार बहुत प्यार से लीजिए। आपका फर्स्ट कार्ड आया प्रपोजिंग। इस 4-4 पोर्टल में अगर पहला ही कार्ड प्रपोजिंग का आ रहा है तो ये 4-4 पोर्टल तो धमाल मचाने वाला है बिल्कुल। एडिक्शन का कार्ड आया और सुन। पहले हम कार्ड्स थोड़े से पुल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज रीचिंग कंक्लूजन। कुछ कंक्लूजन्स हैं जो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। लाइफ लेसन्स बहुत लिए हैं आपने। आपका जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे अपने पार्टनर को याद करने की एक एडिक्शन हो जाती है या किसी भी तरह से उस याद से मूव ऑन होने के लिए किसी तरह की कोई एडिक्शन कर लेता है जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उस तरह की एडिक्शन दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा कुछ है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। अगर आपके ट्विन फ्लेम अभी तक रेडी नहीं थे तो आपका कार्ड आया सून, प्रपोजिंग एंड एक्सप्रेस योर लव। ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी इस 4-4 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ प्रपोजल देंगे और अपना लव आपको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम अभी तक क्या आ रही थी, ट्विन फ्लेम किस लिए रेडी नहीं थे? फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। एक फियर होता है ना, क्योंकि इनमें इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना पाते इनमें से एक पार्टनर, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो एक फीलिंग ऑफ कमिंग टुगेदर ये आ रहा है कि अगर अभी तक आपके पार्टनर रेडी नहीं थे तो बहुत जल्दी वो अपना लव आपको एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टेबिलिटी आपके इस रिलेशनशिप में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम राइडर वेट से चेक करते हैं। जो ये आपके कार्ड्स आए हैं इनको क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में आप रहे हैं लेकिन उसमें भी आपको बहुत गाइडेंस मिली है। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि इस रिलेशनशिप को आगे लाया जाए, बढ़ाया जाए और एक बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में खुद को महसूस करना, ये वाली चीज़ भी दिखाई दे रही है। और जैसे कि ये खुद ही आया है ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, और इसमें भी यही इंडिकेट कर रहा है कि एक पार्टनर दूसरे के लिए रेडी नहीं था अगर, तो बहुत जल्दी इस तरह की गाइडेंस आएगी कि वो जो भी वेटिंग एनर्जी बनी हुई थी या जो हैंगमैन सिचुएशन बनी हुई थी, किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो एक एक्शन लिया जाएगा। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया। इस टाइम ये इंडिकेशन आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर आप पर फोकस नहीं थे और आपको लग रहा था कि सिर्फ आप ही अपने पार्टनर पे फोकस्ड हो और आप ही इस रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, तो अब बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर उसी तरह से लगा हुआ है जिस तरह से पास्ट में आपका अपने पार्टनर के ऊपर लगा हुआ था। एस ऑफ कप्स। देखिए, प्रपोजिंग का कार्ड आया है और राइडर वेट इसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स से। और बहुत जल्दी इस 4-4 पोर्टल में आपके पार्टनर आपको अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना लव ऑफ कप आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये रीडिंग इतनी पॉजिटिव आ रही है, इसको ज़रूर से क्लेम कीजिए। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। अगर उनका था ध्यान आपके ऊपर नहीं था तो ये इंडिकेट हो रहा है कि आप उनका ध्यान आपके ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सेल्फ लव में आ रहे हो और बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी आपके पार्टनर की बनी हुई है और आप इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि अब आपको सेल्फ लव करना है, खुद को ग्रो करना है और एक इतनी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद के अंदर देखेंगे। आपको ये लगेगा कि क्या ये पास्ट का बारे में अगर आप सोचेंगे आपको लगेगा क्या ये मैं ही हूँ जिसमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी अब आपकी इस रिलेशनशिप में बनी हुई है और अब आपको हर चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहिए। जो अभी तक आपने सब चीज़ें वेटिंग मोड में छोड़ रखी थी, अब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए।
जजमेंट का कार्ड आया। इस 4-4 पोर्टल में आपके रिलेशनशिप को एक यूनिवर्स जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑन ऑफ सिचुएशन थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, तो जजमेंट का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके पार्टनर का आपके साथ यूनियन होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या इंडिकेट करता है कि अब आपके पार्टनर के साथ आपका जिस तरह का रिलेशनशिप था, अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपका रिलेशनशिप इस साल में होने वाला है। किसी तरह की स्ट्रगलिंग सिचुएशन आप फेस कर रहे थे और हालात ऐसे हो गए थे कि जिस पे अब आपका किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहा था, तो अब आप उस पे प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर में अब आप किस तरह की चेंज देखेंगे? क्रिएटिविटी। अब आप अपने पार्टनर में एक इस तरह की क्रिएटिविटी या इस तरह की क्रिएशन देखेंगे उनके अंदर कि आपको लगेगा कि पहले से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर में आई है। और इस तरह की जो है गाइडेंस भी उनको टाइम टू टाइम मिल रही है। सिजोफीनिया का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक जिस तरह से डिसबैलेंस वाली सिचुएशन बनी हुई थी, हैंगमैन वाली सिचुएशन बनी हुई थी, उससे वो बाहर आएंगे फुल इंटेंसिटी के साथ। फुल इंटेंसिटी के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैच्योरिटी, उनके बिहेवियर में आप इतनी मैच्योरिटी देखेंगे, अब आपको ये लगेगा कि मैंने तो इस इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी मैच्योरिटी से ये रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे आगे। द बर्डन, अभी तक अगर वो थर्ड पार्टी के बर्डन में थे या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, या फिर इस तरह की एनर्जी कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी तरह का चेंज लाना चाह रहे थे, तो वो उस बर्डन से बाहर खुद को लाएंगे। और कुछ उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ट्रैवलिंग का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो गई है और वो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ भी सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक गाइडेंस का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस दे रहे हैं, और जब तक वो उस पर फोकस नहीं करते ना, तब तक उनको वो ट्रिगर्स बार बार मिलेंगे। अब हम चेक करते हैं कार्ड से कि आपके इस रिलेशनशिप में किस तरह का पॉजिटिव चेंज आएगा। आकाशिक टैरो के थ्रू देखते हैं इस 4-4 पोर्टल में किस तरह का पॉजिटिव चेंज आपके इस रिलेशनशिप में आएगा। द ऑरेकल ऑफ डेल्फी, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, और जिस तरह से आपके पार्टनर की भी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की मीटिंग आपकी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, इस तरह के पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। और ये कार्ड, आर्किटेक्ट का कार्ड, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जो पास्ट लाइफ में आप जो बैलेंस बच गया था, ठीक है, उसको आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो आपका कमिटमेंट था उसको फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खुद को उस जो जकड़न से बाहर लाएंगे, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की गाइडेंस मिलेगी। और आर्कएंजल राइफल का कार्ड आया। आर्कएंजल राइफल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आपका हार्ट चक्रा भी अब आप पहले से देखेंगे हील होगा, और साथ के साथ आपके अगर हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें भी आप चेंज देखेंगे। और हिलेरियन का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपका पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे वो अब रिलीज कराए जाएंगे, और अगर किसी तरह की नेगेटिविटी आपसे अटैच हो गई थी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हम मोनोलॉजी डेक के थ्रू देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जिस तरह का भी टफ साइकिल आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, अब वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जिस तरह से टफ साइकिल ये ख़त्म होगा तो उसी तरह से जल्दी आप कंक्लूजन तक अपने रिलेशनशिप में पहुंचेंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जैसे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा था कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, तो उसी तरह से ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है
कि अपने आप को इस तरह से अपनी एबिलिटीज़ को इस तरह से रखना दूसरे के सामने कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो कैपेबिलिटीज़ थी, आपको खुद को नहीं पता था, वो अब आपको तो पता चलेगा, आपकी सराउंडिंग में भी आपको जो है नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि यूनिवर्स की आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। सरेंडर टू द डिवाइन। अब आपका टाइम वो आया कि आप खुद को डिवाइन को सरेंडर कीजिए और जो भी आपकी स्टक सिचुएशन आप फील कर रहे थे तो उससे आप बाहर आइए। अब हम लव कार्ड से देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं। पॉजिटिवली अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं कि उनकी किस तरह की फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं। आई वॉन्ट यू, आई एम एडिक्टेड टू यू। और पहले भी कार्ड एडिक्शन का आया है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एडिक्शन तो एक तरह का खुद में आप फील करेंगे, या आपके पार्टनर में अगर किसी तरह का एडिक्शन है तो गाइडेंस इस तरह की दी जाएगी कि उस एडिक्शन से बाहर आया जाए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट थिंग्स। थोड़ा और स्पेस चाहिए, थोड़ा और टाइम चाहिए समझने के लिए। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, वो लूज़ भी नहीं करना चाहते लेकिन थोड़ा स्पेस उनको भी चाहिए। और 4 पोर्टल में अगर ये कार्ड आ रहा है आई लव यू, आप ये देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी तरह का प्रपोजल आपको मिल रहा है और साथ ही आपको आपके पार्टनर अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज यू आर इररिप्लेसेबल। इस पोर्टल में आपके पार्टनर का कहना है कि आप इररिप्लेसेबल हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब हम एंजलिक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जिनको भी आप मानते हैं उन भगवान से प्रे कीजिए कि आपको वही गाइडेंस मिले जो वो आपको देना चाहते हैं। वेटिंग की एनर्जी अभी भी थोड़ी सी बनी हुई है, बट आपको कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप ये इसलिए नहीं कि आप अपने पार्टनर को चेज करने लग जाइए। डोंट स्टॉप का कार्ड इसलिए आया, जो एम्प्रेस का कार्ड आया, खुद को निखारने का कार्ड आया, उसके लिए आपको कहा जा रहा है आप सेल्फ लव में आइए, मेडिटेशन कीजिए और जो यूनिवर्स ने आपको कमिटमेंट जो यूनिवर्स से करके आए हैं उसको फुलफिल कीजिए। हेल्पफुल गाइडेंस आपकी तरफ डेफिनेटली आती रहेगी टाइम टू टाइम। अबंडेंस, इस रिलेशनशिप में आप अबंडेंट खुद को फील करेंगे। लेट गो, जो चीज़ें पॉजिटिव नहीं थी, सर्व नहीं कर रही थी, उनको लेट गो कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक इज कम्युनिकेट क्लियरली। जिस तरह की भी सिचुएशन है उसको क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। देयर इज समथिंग बेटर, सिचुएशन पहले से डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। अब हम लेते हैं येस नो का आंसर कि आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन में पूछिए, देखते हैं उसका यूनिवर्स येस में आंसर देंगे कि नो में। तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर सकते हैं और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है पार्टनर से रिलेटेड तो ठीक है, अदरवाइज जो भी मन में आपके क्वेश्चन है 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए बिल्कुल पॉजिटिवली। देखते हैं उसका आंसर आपके लिए क्या आता है। मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? देखिए जिस तरह से वेटिंग का आया है इसी तरह से ये इंडिकेट कर रहा है येस में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको और लगेगा, लेकिन स्टेबिलिटी आपको इस मंथ में मिलती हुई दिखाई दे रही है और धीरे धीरे ये बहुत स्पीड से इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे आपके पार्टनर, ये इंडिकेशन आ रहा है। और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर येस है। तो इस तरह की गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। किसी तरह की पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए अपना पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये सर्टिफाइड कोर्स है। अगर आप मेडिटेशन चाहते हैं या किसी तरह का डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी DRS सेशन, डिप्रेशन रिलीज सेशन ले सकते हैं।
पहले आप बुक कराइए, फिर मैं आपको टाइम दूँगी उसके लिए। और ये एक इस तरह का मेडिटेशन होता है कि आपको जितना भी स्ट्रेस होता है, एकदम से आप खुद में एक नया चेंज देखते हैं, एक न्यू बर्थ फ़ील करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं इस तरह का सेशन तो आप ज़रूर से बुक कराइए। अगर किसी तरह के करियर में गाइडेंस चाहिए आपको या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हेल्थ इश्यू है, कुछ भी है, उसके लिए आप अपना पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। और इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।